जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आज 7 मार्च को आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज का ब्लेस्ड डे तो हर कोई ही होता है, यानी कि कोई भी दिन है वो गुरु जी महाराज का ही दिन है। लेकिन हाँ, 7 नंबर और 7 तारीख का एक खास ही हम सभी संगतों के दिल में स्थान है। और संगत जी सबसे बड़ी बात, आज ये जो सत्संग है वो कहीं ना कहीं आपकी रोग जो आने वाले हैं या रोग जो चल रही हैं उनको दूर करने के लिए है। और जिन भी संगत जी को अपने बच्चों की कोई हेल्थ का इशू है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है या कोई भी है, उनके लिए तो ये वरदान साबित है। और जो संगत जी खुद की हेल्थ से परेशान है उनके लिए भी। तो टोटली ये सत्संग जो है वो आपके जीवन में आने वाली रोग परेशानियों को ही दूर करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो संगत जी आइए ये सत्संग सुनते हैं, 2 ब्लेस्ड सत्संग है। और गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं कि जैसे उनके जीवन में आप खुशियां ला रहे हैं, बाकी सबके भी लाएं। और अगर इनके जीवन में थोड़ी बहुत कहीं कोई कसर रहती हो प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो भी आप ठीक कर दें। और गुरु जी आज जो भी ये सत्संग खुद सुने, आगे सुनाए, इस सत्संग को शेयर करे, बाकी संगत जी तक पहुंचाए, उन सभी का आप कल्याण कीजिएगा। और संगत जी मंत्र जाप करते हुए मैं 1 बाय 1 दोनों सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कब शुरू हुई ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन बस इतना कहूँगी कि मैं फ़ेसबुक चलाती थी, उस पर मुझे गुरु जी के मैसेज आना शुरू हो गए और धीरे धीरे मैं इनके सत्संग सुनना शुरू कर दिए मैंने। तो जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती थी, इनके मैसेजेस देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा बेटा बीमार है संगत, बीमार भी नहीं है संगत जी, बट वो अभी तक बातें नहीं करता। 4 साल का हो गया है। वो हमारी बात को समझता कम है और हमसे बातें भी नहीं करता है, तो मैं उसके लिए बड़ी परेशान रहती थी। एक बार हमने डॉक्टर को भी दिखाया, तो बड़े सारे डॉक्टर्स को दिखाया, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें बोला तो इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता है, दिमाग ही नहीं चल रहा है। ऐसे हमने उसके टेस्ट कराए तो वो सब ठीक आते हैं, एमआरआई उसका बिल्कुल ठीक आया है ब्रेन का। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसका तो दिमाग ही नहीं चलता, इसका दिमाग खाली है। तो संगत जी मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं जब एक माँ को ये पता चले कि उसके बेटे का दिमाग में कुछ है ही नहीं है, वो क्या करेगा, तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो धीरे धीरे टाइम निकलता गया, हम वो डॉक्टर्स को भी दिखाते रहे। गुरुजी के मैं सत्संग सुनती रही, डेली का एक सत्संग तो सुन ही लेती थी, कई बार ज़्यादा भी सुन लेती थी। तो मुझे बड़ी अटैचमेंट होनी सी लग गई इनके साथ, अच्छा लगने लगा, विश्वास मेरा बढ़ने लगा गुरुजी पे। तो मैं जब हम थोड़ी देर के बाद फिर मैंने डॉक्टर्स के कहने पर इसकी थेरेपीज़ भी करवाई। फिर जब हम दोबारा डॉक्टर के पास गए तो मैं मत्थे टेकते जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आज मेरी लाज रख लेना गुरुजी। आज डॉक्टर ये ना बोले कि इसका दिमाग ही नहीं है, कुछ अच्छा बोले गुरुजी। मैं ये नहीं बोलती कि वो बोले कि बिल्कुल ठीक है, वो तो मुझे भी पता है कि टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर थोड़ी-सी मुझे तसल्ली दे दे कि ये ठीक हो जाएगा। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गए, हम बैठे वहाँ पे, उन्होंने इसको चेक किया, तो मैं बड़ा डर रही थी कि पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि अब ये ठीक होने लगा है, ये ठीक हो जाएगा गुरुजी। संगत जी तो ये सब गुरुजी का ही चमत्कार था। मुझे तब से उन पर बड़ा विश्वास होने लग गया। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी उम्मीद कायम कर दी गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझे इसे सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करूं उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू आंटी जी, मेरा ये सत्संग आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मेरा नाम है सारा और मैं हूँ साउथ अफ्रीका से। ओरिजिनली मैं इंडिया से हूँ,
पर मेरी शादी हुई है यहाँ साउथ अफ्रीका में, और मेरी जर्नी शुरू हुई है जी गुरुजी के साथ 2019 में, दिवाली से कुछ दिन पहले। बहुत दिनों से मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता था, मतलब जिसमें वो बोलते थे कि शुक्राना करया कर, शुक्राना करया कर। और मैं यहाँ पे तो टिकटॉक अलाउड है, मैं जो भी देखती थी, जहाँ भी देखती थी, गुरुजी का शुक्राना ज़रूर लिखती थी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं बार बार कहती थी गुरुजी इतना शुक्राना करती हूँ और कैसे करूँ। तो तब मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना जिसमें वो कह रही थी कि गुरुजी शुक्राना करने का मतलब है कि आप अपना सत्संग शेयर करो। आप अगर दूसरों के साथ सत्संग में शेयर करोगे तो वो दूसरों को उस आपके सत्संग में से आंसर्स मिलते हैं। तब मुझे समझ आया कि ओहो, मेरा गुरुजी का मतलब है कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। तो मेरी जर्नी गुरुजी से शुरू हुई है 2019 में, दिवाली से कुछ दिन पहले, जबकि हमने इंडिया जाना था। दिवाली के बाद इंडिया जाना था क्योंकि मेरी भांजी की शादी थी। मगर उससे पहले सत्संग एक्चुअली शुरू हो उससे पहले कि मेरे को प्रॉब्लम क्या थी कि गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया। 2014 में मैं यहाँ शादी करके साउथ अफ्रीका आई। तो अब मैं तो हूँ फरीदाबाद से, फरीदाबाद तो, और मैं पैदा भी नॉन सी जोन में हुई हूँ और ये सारा सी जोन है। तो 2014 में जब से मैं सितंबर में यहाँ पर आई और नवंबर में मैं जो भी ठंडा खाती थी ना वो मेरे सर में जम जाता था। मतलब वो जम जाता था कि मैं कुछ भी ठंडा नहीं खा पाती थी, पी नहीं पाती थी। गर्मियों में भी मैं नॉर्मल जो पानी होता वो पीती थी। तो कहीं भी जाना, मैंने सबको बोलना कि इसको जरा प्लीज़ इसको वार्म कर दीजिए 20 सेकंड के लिए, जूस को, इस कोल्ड ड्रिंक तक को भी वार्म कर दीजिए 30 सेकंड के लिए। तो मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी 2014 में। उसके बाद मुझे वीज़ा के लिए इंडिया आना था। तो फरवरी में मैं इंडिया आई। तो मैं वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये कोई एलर्जी है जो अपने आप चली जाएगी। फिर उसके बाद किसी ने कहा हकीम को दिखाओ, मैंने हकीम को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये नज़लू है, मतलब मैं जो ठंडा खाती हूँ ना वो मेरे सर में जम जाता है। तो जमने से जब तक मैं भाप लूँगी और वो नाक से मेरे पानी बन के नहीं निकलेगा ना, मैं वो ऐसी इरिटेट रहती थी, इतनी इरिटेट रहती थी कि हर कुछ भी काम करो ना वो ध्यान सर में जाता था कि यार मेरे सर में कुछ है जो भारी। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये नज़लू है, ये जड़ी बूटियाँ खाओ ठीक हो जाएगा। मैंने जड़ी बूटियाँ खाई, कुछ नहीं हुआ। मैं जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, जब वापस वीज़ा के बाद इंडिया से साउथ अफ्रीका आई मैं लेकर आई, पर कहीं कुछ काम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तो 2014 नवंबर से लेके 15, 16, 17, 18 और 19 तक, जब तक कि मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैं इस प्रॉब्लम से इस हद तक थक चुकी थी कि जो लोग बाहर रहते हैं या आते जाते हैं उनको पता है कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में ठंडी चीज़ें ही ज़्यादा चलती हैं। हर चीज़, केक ठंडा, कोल्ड कॉफ़ी ठंडी, सब चीज़ें ठंडी ठंडी ठंड। तो मैं इतना थक चुकी थी, मैं रोती थी, मैं कहती थी यार भगवान, एक गिलास पानी तक नहीं मैं ठंडा पी सकती गर्मियों में भी। मैं इतना रोती थी, मैं बोलती थी भगवान मैं थक चुकी हूँ। जब आपको पता था कि मैं ठंडा नहीं पी पाऊंगी तो मेरी शादी साउथ अफ्रीका में क्यों हुई, सी जोन में क्यों हुई। बट एनीवेज, जब 2019 में मैं गुरुजी से जुड़ी, वो भी मैं अपने भाई की वजह से जुड़ी, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे एक गुरुजी का भजन भेजा था, जो मांगे ठाकुर अपने से। उसने मुझे कहा ये सुनना। तो मैंने जब वो सुना तो मतलब एक अजीब सा कनेक्शन फील हुआ। बहुत 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 बार सुनती गई, जब तक कि इंडिया गई नहीं। हर रोज दिन में कदम 50, 60, 70 बार सुनती थी वो मैं। तो जब इंडिया गई तो मेरा भाई हमें गुरुजी के लेके गया बड़े मंदिर। तो जैसे ही मैं मेरे भाई गए तो शादी के बाद उसने मुझे कहा था कि वहाँ जाके ना कुछ मतलब बोलना नहीं है, चुप रहते हैं और बस जाके वो तेरे को जो खाने पीने को देंगे खा पी लियो, बस बात नहीं करनी। मैंने कहा ठीक है, और मेरे को फॉलो करना है। मैं मेरे भाई के पीछे पीछे चलती रही। जहाँ हमने शूज़ उतारे टॉयलेट के पास, तो दिल्ली मंदिर, हमारे बड़े मंदिर हम गए। तो जहाँ मैंने शूज़ उतारे 2-4 कदम मैं आगे चली होंगी तो मुझे ना बहुत तेज फूलों की, गुलाब के फूलों की इतनी तेज खुशबू आई। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा यार अंदर मतलब डेकोरेशन कितनी होगी कि जहाँ गाड़ी हमने वहाँ पार्क की है, गाड़ी वाले ने हमें कहाँ बस में उतारा है और हम वहाँ से इतनी दूर चल के आए हैं। तो यानी कि कितनी स्ट्रॉन्ग मतलब डेकोरेशन होगी कि खुशबू इतनी दूर आ रही है। और
तो मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मैं जो मेरी प्रॉब्लम है वो मैं गुरुजी को बोलूं। तो मैं मन में सोच रही थी कि यार जब इतने बड़े डॉक्टर्स और हकीम वैद्य कुछ नहीं कर पाए, फिर गुरुजी क्या कर पाएंगे। आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा, उसके लिए क्षमा। आप जानते हो मुझे आपकी शक्ति, आप कुछ भी आपका अंदाज़ा नहीं था, इंडिया में रहने के बाद भी नहीं था। खैर, तो जब हम अंदर गए तो हम अंदर गए, फिर हम लोग क्यू में रहे, बैठ गए। वहाँ से हमें चाय मिली, हमने चाय पी। तो मैं वहाँ बैठ के मतलब ऑटोमेटिकली मुझे इतना रोना आ रहा था और मैं रोते गई और मैं गुरुजी से बोलती गई। उसने मुझे, मेरे भाई ने कहा था कि मैं बोलूँ कि मैं ठंडा नहीं खा सकती हूँ, प्लीज़ वो मुझे ब्लेस करें। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर मैंने अपने भाई की बोली हुई बात को ही बोला कि गुरुजी मैं ठंडा नहीं खा सकती हूँ, मुझे नहीं पता, मैं ठंडा नहीं खा सकती हूँ, जो ज़रा भी खाती हूँ मेरे सर में जम जाता है, मैं जब तक भाप ना लूँ मेरे वो सर से निकलेगा नहीं। मैं इससे थक चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ। पर वो वहाँ बैठे बैठे मैं रोती रही बहुत देर बाद। फिर हम लोगों ने चाय प्रसाद खाई, हमने समोसा खाया, पानी की हमने जल दिया हमें, हम लोग घर आ गए। उसके 1 हफ्ते बाद हम फिर गए और फिर भी वही वैसे ही हुआ। मैं जैसे जूते उतारे हम लोगों ने वहाँ बाथरूम के बाहर, फिर मुझे दोबारा स्मेल आई। तो मैंने फिर से ये सोचा, मैंने कहा अंदर खुशबू, मतलब डेकोरेशन बहुत होती है, फूल बहुत होते हैं कि इतनी दूर तक भी स्मेल आती है। तो हम लोग गए अंदर, फिर हम बैठे, हमें खाने को जल प्रसाद और समोसा मिला, हमने खाया। क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि जो सत्संग, वो जहाँ भजन चलते हैं बस वो सुनना है, सुनने से ही ना तेरा जो है गुरुजी तेरे को ब्लेस कर देंगे। तो मैं ये सोचती रही, मैंने कहा यार ऐसे कैसे होता है कि गुरुजी ब्लेस कर देंगे, सुनने से कभी कोई होता है कि भजन सुना और चाय प्रसाद खाई और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर 1 हफ्ते बाद जब हम पहली बार गए थे, उसके बाद मैंने ज़रा सी आइसक्रीम खाई थी बिफोर आई कुड गो सेकेंड टाइम। तो मैंने ज़रा सी आइसक्रीम खाई थी, पर मुझे ऐसे कुछ फीलिंग नहीं हुई कि मेरे सर में कुछ हरारत हो रही है या मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ठंडा खाया है। तो हम जब दोबारा गए तो फिर मैंने गुरुजी से, मैं रोती रही, अरदास करी। हम आए तो मेरे भाई ने मुझे कहा थोड़ा आइसक्रीम खाइयो। मैंने कहा नहीं, मेरे सर में जम जाएगी, मैं नहीं खा सकती हूँ, तेरे को नहीं पता इतनी परेशानी होती है ना सर में कि मैं बता नहीं सकती। तो उसने कहा तेरे को पता कैसे चलेगा कि तेरे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। और मुझे नहीं पता था कि वो जो पहली बार जो खुशबू आई थी और दूसरी बार जो गुरुजी के गुलाबों की खुशबू आई थी, इसका मतलब है गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर इंडिया आने से पहले से ही शुरू हो चुकी थी। क्योंकि ये तो मैं अब सत्संग सुनती हूँ कि मुझे पता लगता है कि जो फूलों की खुशबू ये हर किसी को नहीं आती है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होती हैं आपके ऊपर, जो गुरुजी की आपको ऐसी खुशबू आती है। तो मैंने वो खुशबू के बारे में अपने भाई से भी बात नहीं की, क्योंकि मुझे तो लगा ये नॉर्मल बात होगी। पर अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो समझ आता है कि नहीं, ये खुशबू हर किसी को नहीं आती, ये खुशबू बहुत किसी को ही आती है, वो गुरुजी जाने क्यों और कैसे। तो जब हम सेकेंड टाइम गए, मैंने थोड़ा सा आइसक्रीम खाई, मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ, मुझे सर में कोई दर्द नहीं हुआ, मतलब मेरे को स्टीम नहीं लेनी पड़ी। तो 4 हफ्ते हम रेगुलर गए। उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका आ गई। तो जब मैं प्लेन में बैठी तो उन्होंने मुझे ठंडा पानी दिया, तो मैं कंफ्यूज थी, पीऊँ या ना पीऊँ, क्या पता ये गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो इंडिया में ही काम करें। अब तो मैं आसमान में उड़ रही हूँ, तो पता नहीं, वहाँ मैंने नहीं पिया, ये सोच के कि कहाँ स्टीम लूँगी, नहीं पिया। फिर जब मैं जैसे साउथ अफ्रीका पहुंची, गर्मियाँ थी, दिसंबर था, 9 दिसंबर 2019 में पहुंची थी। तो मेरे हस्बैंड की जो भतीजी है उनको बोला, वो क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो जब वो आई मिलने, मैंने से बोला जस्ट गेट मी 1 कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। तो उसने मुझे सीधा ऐसा बोला, बात कहा कि यू कैन ड्रिंक कोल्ड वाटर। मेरे को पता है मैं नहीं पी सकती थी, तो मैंने उसे कहा कि नो, गेट मी जस्ट 1। तो मेरे को ये था मैं देखूं तो ये कि भाई मेरे को वो सर में जमेगा या नहीं। मैंने जब वो पिया, मेरे सर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गुरुजी मुझे पहले दिन से ही ब्लेस कर चुके थे। जब मैं गुरुजी के पास आई हूँ, बैठी हूँ, रोई हूँ, उससे पहले ही गुरुजी मुझे ब्लेस कर चुके थे कि वो 2019 है और आज आई थिंक 7 मार्च 2024 है। मैं तब से ठंडी आइसक्रीम, खाना पीना, कोई कहीं पे भी जाऊँ, किसी भी कंट्री में जाऊँ, किसी भी जगह जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी कहते हैं, मैं अब सत्संग सुनती हूँ
तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी सबसे पहले आपको हेल्थ देते हैं, आप भले कुछ भी मांगो पर गुरुजी को पता है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और वो गुरुजी जानते हैं। मैंने जो भी 3-4 चीज़ें बोली होंगी उनमें से सबसे पहले गुरुजी ने मुझे यही दिया, क्योंकि गुरु जानते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि कहीं पे भी जाओ कितने एम्बैरेसमेंट होता है यार, हर जगह बोलो कि प्लीज़ मेक इट वार्म फॉर 20 सेकेंड, मेक इट वार्म फॉर 30 सेकेंड, इवन द कोल्ड ड्रिंक टू, इफ आई एम ड्रिंकिंग बिफोर आई कुड ड्रिंक, आई मे से जस्ट मेक इट वार्म इट फॉर 20 सेकेंड 30 सेकेंड। तो वो चीज़ों से आई बीन टायर्ड एक्चुअली, एंड गुरुजी न्यू इट कि नहीं यार ये बहुत हो चुका है, अब इसको ब्लेस करना है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना कि सच में ही हम लोग बोल के भूल जाते हैं पर गुरुजी कुछ नहीं भूलते हैं। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, पर जैसे कि गुरुजी मुझे कब से मैसेज दे रहे थे, कुड़िए मैसेज शेयर कर, अपना शुक्राना कर, और अब समझ आता है शुक्राना करने का मतलब होता है गुरुजी का सत्संग शेयर करना, ताकि हमारे सत्संग से किसी और को आंसर मिले कि हम जो सोचते हैं ना कि ये कभी नहीं हो सकता, वो गुरुजी जानते हैं कब और कैसे हो जाता है। उस सब के लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल और आत्मा से शुक्राना गुरुजी कि सबसे पहले जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया वो इस चीज़ से ब्लेस किया कि जो मेरे सर में जम जाता था अब वो कुछ भी नहीं है, मैं हर चीज़ ठंडी खा पी सकती हूँ। आज 4 साल से ऊपर हो गया है कि मैं आराम से खा रही हूँ, पी रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका आदेश था मैं सत्संग शेयर करूँ, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और अगर गुरुजी का आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रही तो जब गुरुजी आदेश देंगे, मेरे बहुत से सत्संग हैं, मैं अपने अगले सत्संग भी जल्दी शेयर करूँगी। थैंक यू सो 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 मच मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, आई लव यू लॉट। जैसे मेरे लिए मेरे माँ बाप मेरी जान है, उसी तरह गुरुजी भी मेरे लिए मेरी जान है। गुरुजी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उनके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सॉरी सत्संग जी, अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, और उससे पहले मैं एक बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना आपका। गुरुजी महाराज आपका भी शुक्राना, जो आपने इतने प्यारे सत्संग, डिवाइन सत्संग संगत आंटी जी के वाणी से हम सभी को ब्लेस किए। गुरुजी जो भी आज सत्संग सुन रहा है, किसी और को ये सत्संग सुनाए, आगे शेयर करे, उन सभी का आप कल्याण कीजिए, उनके रोग दुख दर्द तकलीफ सब कुछ मिटा दीजिए। बस मेरे मालिक यही मेरी अरदास है। और संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नया सत्संग थोड़ी देर में अगेन शेयर किया जाएगा। गुरुजी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, यही मेरी अरदास है। और संगत जी कल भी सत्संग तो अपलोड होंगे अगर गुरुजी महाराज की इच्छा रही। और दूसरा ये भी है संगत जी कि अगर मुझे थोड़ा वक्त लगा तो मैं कल भी सत्संग शेयर करूंगी। हालांकि कुछ सत्संग मैं कल के लिए शेड्यूल कर दूंगी, क्योंकि संगत जी कल महाशिवरात्रि भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जितना हम कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग लंगर का भी आयोजन किया जाएगा अलग अलग जगह पे हमारे द्वारा, तो थोड़ा सा हम बिजी रहने वाले हैं। तो संगत जी इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।